नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अब ये होता कैसे? मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म देखी, इसका नाम था द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। उसका स्टोरी ये थी कि एक बंदा होता है जिसके घर वाले बहुत सारी दौलत छोड़ के मर जाते हैं, और वो एक लाइब्रेरी में जाता है, या कोइंसिडेंटली वो एक लाइब्रेरी में जाता है, और वहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है जहाँ पे एक मैजिशियन की स्टोरी होती है जो एक डॉक्टर ने लिखी होती है। एक मैजिशियन आता है एक डॉक्टर के पास कि जी मेरी आंखों पे इस तरह पट्टी बांधी है कि आप भी श्योर हो जाएं और लोग भी श्योर हो जाएं कि मुझे आर पार नहीं दिख सकता, और मैं बिना देखे आंखें बंद किए सब कुछ देख सकता हूँ। तो वो डॉक्टर उसकी आंखों पे किसी तरह का ग्लू लगाता है, पट्टी बांधता है, और एक हेलमेट उसके सर पे रखता है, और वो बिना तकल्लुफ़ सब कुछ करता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास से उठता है, अपनी साइकिल लेता है और अपने शो के लिए चला जाता है। वो एक म्यूजिशियन होता है और डॉक्टर उसके पीछे पीछे जाता है। अब शाम को उसका शो डॉक्टर देखता है, और डॉक्टर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इंसान अपनी आंखों में पट्टी बांध के, एक हेलमेट पहन के, जिससे कुछ नहीं दिखाई दिया जा सकता, उसके बाद हर चीज़ इतनी आसानी से कैसे कर रहा है? आंखें तो इसकी बंद है, इसे सब कुछ दिख कैसे रहा है? तो खैर अगले दिन वो उस मजिशियन के पास जाता है और वो पूछता है कि यार तुम्हारी ट्रिक क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद, आंखों में पट्टी बांधने के बाद, हेलमेट पहनने के बाद, तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर रहे थे? तो उसने कहा ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैंने 20 साल लगातार प्रैक्टिस की है आंख बंद करके देखने की, और अब मुझे आंख बंद करके बहुत सारी, मतलब सब कुछ ही दिखाई देता है। उसको ये बात यकीन नहीं आती डॉक्टर को। और ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है, आप भी ये फिल्म देख सकते हैं और उसे लाइफ में इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़। यहाँ फिल्म में बहुत सारे लेसन हैं, उनमें से एक लेसन की हम बात कर रहे हैं। तो खैर वो जो डॉक्टर होता है वो उससे पूछता है कि बात क्या है? तो उसने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम आंखों से देखते हैं, हम किसी और ही चीज़ से देखते हैं। और इतना ही कहते वो इंसान अगले दिन मर जाता है, जो मैजिशियन होता है, जो जिसकी स्टोरी वो डॉक्टर लिख रहा होता है। तो डॉक्टर बड़ा हैरान होता है कि यार ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई ध्यान करके, कंसंट्रेशन करके अपने आप को इतना ज़्यादा पॉलिश कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा एबल कैसे बना सकता है कि वो आँख बंद करके सब कुछ देख ले। ये सारी चीज़ें शॉर्ट हैंडेड उसने एक डायरी में लिखी होती हैं कि बिल्कुल सच्ची घटना है और ऐसा पॉसिबल है। वो डायरी लग जाती है उस मिलियनर और बिलियनर के हाथ, जिसके घर वाले बहुत सारे पैसे छोड़ के चले जाते हैं और उसे किसी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रह जाता। तो वो डायरी उसके हाथ लगती है और वो सोचता है कि यार ये जब रियल में ये चीज़ पॉसिबल है और ये रियल स्टोरी है तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। वो क्या करता है, अपने आप को कमरे बंद कर लेता है, सिर्फ काम से बाहर जाता है और कंसंट्रेशन करना शुरू कर देता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रैक्टिस करने के बाद उसे चीज़ों के आर पार देख सकता है वो। मतलब ताश के पत्तों को वो देख सकता है कि किसके हाथ में कौन सा पत्ता है बिना देखे। इस चीज़ को गैम्बलिंग में अप्लाई करता है और पैसे जीत जाता है। अब आके वो पैसे वो सारे उड़ा देता है और मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती कि यार वो पैसे तो मैंने उड़ा दिए, इसको मैं किस काम में लगाऊं। तो वो क्या करता है, इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करके कई सारे कसिनों में जाता है, अलग अलग भेस बदल के पैसे कमाता है, पैसे वहाँ से रेज करता है और लोगों के लिए भलाई शुरू कर देता है, जिसमें उसे एक्साइटमेंट मिलती है, उसे सुकून भी मिलता है। ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है, आप इसको देख सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अगर सच्चे दिल से, सही तरीके से, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो वो आपको हासिल हो जाएगी। अगर वो हासिल होने काबिल होगी, डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हो। आप अगर ये चाह रहे हो कि यहाँ से कमर से मेरे पंख निकल जाएं, तो आई डोंट थिंक सो वो पॉसिबल है। आप मतलब सर्जरी ही करा के लगवा सकते हैं, वो नेचुरल तो नहीं आ सकते। कोई भी चीज़ जो नेचुरल हो सकती है, जो एशियंट लोगों ने की है, पुराने योगियों ने की है, या पुराने सूफियों ने की है, या पुराने आलिमों ने की है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अमल किए हैं और उन्हें प्रैक्टिकली लोगों को बताया है करके, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। हम एक छोटी सी बात करते हैं, बहुत हकीर सी बात करते हैं सक्सेस के बारे में, कि सक्सेस अचीवेबल है, कोई भी कर सकता है। पर हाँ, ये नहीं आप कर सकते कि मुझे फ़ला बंदा जितना सक्सेसफुल होना है या फ़ला बंदे जितना पैसे कमाने हैं।
सक्सेस की डेफिनेशन आपको अपने माइंड में क्लियर करनी होगी विद द पर्पस। अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो कोई चीज़ आपको अचीव करनी भी है, वो अचीव करने के बाद आप बिल्कुल ही, आपको बेमानी सा लगेगा। जैसे उसे बंदे को लगा कि यार पैसे मैंने कमाए उससे और मैंने उड़ा दिए, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। जब मैं गेम खेल रहा था, गैम्बलिंग कर रहा था, तब तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट लग रहा था, लेकिन अब मुझे एक्साइटमेंट लग ही नहीं रहा। क्योंकि कोई चीज़ आपको नहीं पता होती तभी वो आपको एक्साइट करती है। कल क्या होना है नहीं पता, इसीलिए कल आपको एक्साइट कर रहा है। अगर वो आपको पता चल गया कुछ अच्छा होना है तो वो एक्साइटमेंट होना बंद कर देगा, और अगर कुछ बुरा होने वाला होगा और वो आपको पता लग जाए तो आप उसी के खौफ में डरते रहोगे, मरते रहोगे। एक्साइटमेंट सिर्फ तभी होगा जब आपको मुस्तकबिल पता नहीं होगा। तो मुस्तकबिल पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ अपनी लाइफ गुजारना ज़रूरी है। कल क्या होगा आपको नहीं पता, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज़ अचीव करने के बाद लेस पर्पस या बेमानी ना फील करो। आपको लगे कि हाँ मैंने जो की है, मैंने जो मेहनत की है, इतने साल जो मैंने जद्दोजहद की है, इसका कोई मुझे कुछ मिला है, ऐसा नहीं कि मेरा वक्त ज़ाया हो गया। तो अपनी लाइफ का पहले गोल से पहले पर्पस डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले डिसाइड करें क्यों करना है, करने के बाद क्या हासिल होगा। अगर वो वर्थ इट है, वो सही है, तो उस लाइन को एक्सेप्ट करें, उस पाथ पे आगे चलें, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर दें। तलाश करें आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और वो भी चीज़ तभी पता लगेगी जब आप लगातार कोई ना कोई चीज़ ट्राई करते रहोगे। फेल होगे, पता लगेगा कि हाँ यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। दूसरी चीज़ ट्राई करो, उसमें फेल होगे, पता लगेगा मैं इस चीज़ के लिए भी नहीं बना। और ये बात जितनी वीडियो बनाने में, कहने सुनने में आसान लगती है, उतनी होती नहीं है। मुझे पता है, मैं खुद कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूबर बनने की, काफ़ी टाइम से बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, फेल हो जाता हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो लाइफ ऐसी ही है, किसी को कोई चीज़ थोड़ी मेहनत से भी हासिल हो जाती है, किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी थोड़ी सी हासिल होती है। तो इट्स ऑल डेस्टिनी। हम सब अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, इस पूरे दुनिया में इस टाइम जितने लोग मौजूद हैं सब अलग हैं, और जो मर गए वो भी अलग थे। तो कोई किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई किसी की बातों को सुन के अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे और बिल्कुल कार्बन कॉपी अपनी लाइफ में पेस्ट कर लेंगे तो आपको टाइम पीरियड के साथ पता लगेगा कि यार मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना था। लेकिन वो पता भी तब चलेगा जब आप कोई चीज़ ट्राई करोगे। तो ट्राई करते रहो, लेकिन ये ना सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ या जो कोई भी कह रहा है, मैं तो अभी खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही सेम सेम चीज़ें करके आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि मेरी बातों से या किसी की बातों से आपको एक आइडिया मिल जाए कि यार हाँ चलो ये ऐसा कह रहा है, इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में ऐसे अडॉप्ट कर सकता हूँ और शायद मुझे उससे कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही करते रहें, जहाँ से जो चीज़ अच्छी चीज़ मिले वो ले लें। किताब से हो, वीडियो से हो, इंसान से हो, किसी शॉर्ट क्लिप से हो, किसी वीडियो फिल्म से हो। देखिए, सीखने वाले बने, बिना उसके बनने के, बिना चीज़ें को अडॉप्ट करने के, बिना फ्लेक्सिबल हुए आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपनी आराम तलबी छोड़नी पड़ेगी, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, डेली लेने पड़ेंगे। आप गिरोगे, संभलोगे, सीखोगे, तभी आगे बढ़ोगे। वो चीज़ कोई भी हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना हो, इज़ नथिंग टू लेट। कहीं से भी आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको लोग मिलेंगे, आपको मशवरा देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो। मुझे लोग बहुत कहते हैं कि तुम अपना कंटेंट चेंज कर लो,